अब तक हमने देखा कि सूहो का सामना एक मॉन्स्टर से होता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो सूहो अपने शैडो सोल्जर्स को यूज करके एक गॉनलेट बना लेता है और इस गॉनलेट को इस्तेमाल करके सूहो उस मॉन्स्टर को हरा देता है। सूहो को ये गॉनलेट बहुत पसंद आता है। मॉन्स्टर को हराने पर सूहो को एक रिवॉर्ड मिलता है जिसमें उसे स्टॉर्म स्लैश नाम की स्किल मिलती है। फैंग मोनार्च की सॉर्ड सोचती है ये कितनी शर्मनाक बात है कि मैं शैडो मोनार्च के बेटे से हार गई, लेकिन इंसानों का लालच कभी खत्म नहीं होता। जैसे ही ये मुझे पकड़ेगा मैं इसे अपने कंट्रोल में कर लूंगी। लेकिन सूहो सॉर्ड पकड़ भी लेता है और उसे कुछ होता भी नहीं। सॉर्ड समझ नहीं पाती ऐसा क्यों हुआ। असल में सूहो के पास कांदियारू की ब्लेसिंग्स थीं, तभी वो इस सॉर्ड के कंट्रोल में नहीं आया। सूहो इस सॉर्ड को हवा में चलाता है और उसे ये सॉर्ड बहुत पसंद आती है। वहीं लिम की आंख भी खुल जाती है और वो अपने साथ पड़े हंटर को देखकर डर जाता है। फिर सूहो लिम को बाहर ले आता है और बोलता है आप इधर बैठे, मैं डंजन को चेक करके आता हूँ, क्या पता कोई सर्वाइवर रह गया हो। लिम सोचता है कि ई रैंक हंटर होकर सूहो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। वहीं सूहो डंजन में जाकर और भेड़ियों को मारना शुरू हो जाता है। फिर सूहो बोलता है अचानक से तुम्हारे अटैक्स कमजोर कैसे हो गए। सॉर्ड बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा साथ दूंगी। फिर सूहो खंडर में जाता है जहां हंटर्स मरे पड़े थे। सॉर्ड बोलती है मैंने इन्हें इसलिए मारा क्योंकि मैं फैंग मोनार्च की जगह को प्रोटेक्ट कर रही थी। फिर सूहो उसको पकड़कर जमीन में गाड़ देता है। सूहो देखता है कि मरे हुए हंटर्स को भी एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन वो उन्हें एक्सट्रैक्ट नहीं करता क्योंकि सूहो इन हंटर्स को मरने के बाद भी दर्द नहीं देना चाहता। और ये देखकर बीरू और सॉर्ड चौंक जाते हैं। फिर सूहो पूछता है क्या फैंग मोनार्च इतारिम के साथ था। बीरू बोलता है मोनार्चिस पुराने दुश्मन थे और अभी इतारिम हमारे दुश्मन हैं और जिन्वू को मिलाकर टोटल 9 मोनार्चिस थे और सभी मोनार्चिस को जिन्वू मार चुका है। सॉर्ड बोलती है बिल्कुल सही, मेरे मालिक को शैडो मोनार्च ने ही मारा है। अगर मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकती तो मैं तुम्हारे टुकड़े करके भेड़ियों को खिला देती। सूहो बोलता है मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूँ, लेकिन डैड ने अर्थ को बचाने के लिए मोनार्चिस को मारा होगा, जैसे तुम इस जगह को बचाने के लिए हंटर्स को मार रही हो। और अगर तुम इस जगह को बचाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि इतारिम के अर्थ पे आते ही ये जगह भी तबाह हो जाएगी। और अगर तुम मुझसे इसलिए नफरत करती हो क्योंकि मैं शैडो मोनार्च का खून हूँ तो टेंशन मत लो, मैं अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद ये सारी पावर्स छोड़ दूंगा। तो अब बताओ मुझे क्या तुम मेरा साथ दोगी। वहीं कुछ रिपोर्टर्स लिम से पूछते हैं कि डंजन में क्या हुआ था। लिम सोचता है यही टाइम है सूहो को फेमस बनाने का। फिर न्यूज में चर्चे होना शुरू हो जाते हैं कि एक ई रैंक हंटर ने सभी की जान बचाई। वहीं एक ऑर्गेनाइजेशन को ई रैंक हंटर्स की जरूरत थी क्योंकि उनके पास रिपोर्टर्स कम पड़ रहे थे। तो उनकी नजर सूहो पे पड़ती है तो ये उसे फौरन कांटेक्ट करते हैं। मैनेजर पूछता है क्या सूहो ने हमारी ऑफर एक्सेप्ट करी। वर्कर बोलता है नहीं, सूहो ने हमें रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर मैनेजर चौंक जाता है। वहीं सूहो परेशान था क्योंकि उसे काफी सारी गिल्ड्स कांटेक्ट कर रही थीं, लेकिन ये सारी गिल्ड्स उसे बस पोर्टर या कलेक्टर की जॉब ही दे रही थीं। फिर सूहो वापस सॉर्ड से बात करना शुरू हो जाता है और हमें पास्ट दिखाया जाता है जहां सॉर्ड उसे बोलती है मैं तुम्हारा साथ एक शर्त पे दूंगी, अगर तुम मुझे फैंग मोनार्च की दूसरी सेंचुरी में ले जाओ। सूहो पूछता है तुम्हें दूसरी सेंचुरी का रास्ता पता है, और सॉर्ड को रास्ता पता था। फिर सूहो अपने अंकल को मैसेज कर बताता है कि आज मैं कहीं जा रहा हूँ। फिर ये रात में तैयार होकर सेंचुरी के पास आ जाते हैं और सूहो चौंक जाता है क्योंकि ये जगह हंटर गिल्ड के अंडर थी। फिर सूहो अपने डोमिनेटर्स टच को यूज करके वहाँ के कैमरे तोड़ देता है ताकि कोई भी सबूत बाकी ना रहे। अंदर जाते ही सूहो देखता है कि यहाँ काफी फॉग है। बीरू बताता है ये फॉग आउटर स्पेस की मैजिकल एनर्जी है और ये फॉग आउटर स्पेस के बींग्स की वजह से थी जो अर्थ पे आने के चक्कर में हैं। सूहो बोलता है लेकिन उनके आने में तो अभी टाइम है। फिर वहाँ कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और अब सॉर्ड भी लड़ने के लिए तैयार थी। फिर सूहो इन मॉन्स्टर से लड़ना शुरू करता है। लड़ते हुए वो डोमिनेटर्स टच और अपनी न्यू स्किल स्टॉर्म स्लैश को भी यूज कर रहा था क्योंकि अब से सूहो का फाइटिंग स्टाइल बदल गया है और बीरू बहुत खुश था सूहो के लिए। वहीं सॉर्ड सोचती है ये तो गुजरते वक्त के साथ स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो हम जंग हार जाएंगे। सूहो देखता है कि इंटेलिजेंस स्टैट्स बढ़ाने के बाद वो 5 शैडो सोल्जर्स हैंडल कर सकता है। बीरू बोलता है शैडो मोनार्च के पास तो कई 100 मिलियन शैडो सोल्जर्स हैं। ये सुनकर सूहो उसे चुप होने का बोलता है। फिर सूहो उस जगह तक आ जाता है जहाँ सेंचुरी का गेट था, लेकिन वहाँ पहले से कुछ लोग थे। फिर वहाँ एक ट्रक आता है जिसमें से किडनैप हुए बच्चे निकलते हैं। सूहो ये देखकर गुस्सा हो जाता है। बीरू बोलता है मालिक अभी हमारा मिशन कुछ और है तो हमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। इतने में बीरू और सॉर्ड देखते हैं कि सूहो पहले ही एक्शन ले चुका है। अब उसके बाप को क्राइम
क्राइम्स पसंद नहीं और उसका दादा एक फायर फाइटर था, तो आखिर सूहो नाइंसाफी देखकर पीछे कैसे रह जाए। वहीं सूहो सीधा उन गुंडों पे हमला कर देता है और ये चैप्टर खत्म होता है। फिर आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी। शुक्रिया।